विद्यार्थी मित्रांनो, एच जी विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं एकनाथ जाधव, एच जी विद्यालय कोपरगांव। विद्यार्थी मित्रांनो, हमने कक्षा 9वीं हिंदी संयुक्त लोकवाणी पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई की पहली कविता अर्थात पहली विधि गीत नदी की पुकार हमने देखी थी। आज हम पहली इकाई का दूसरा पाठ अर्थात दूसरी विधा हम देख रहे हैं। विधा का नाम है झुमका और इसके लेखक है सुशील सरित जी। तो आइए शुरू में हम इस पाठ के लेखक की जानकारी देखते हैं, उनका परिचय करते हैं। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार हैं। वर्तमान में घटित सामाजिक घटनाओं को आधार बनाकर उन्हें अपनी कहानियों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियाँ, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में हमेशा छपते रहते हैं। यह एक वर्णनात्मक कहानी है। इस कहानी में जीवन की घटना का रोचक प्रवाही वर्णन किया है। मानवीय गुणों को दिखाने का लेखक ने प्रयत्न किया है। कौन सी ये मानवीय गुण? तो ये मानवीय गुण हैं दया, परोपकार। ये वे इस कहानी द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास है उसमें से थोड़ा गरीब असहाय व्यक्ति को देना चाहिए। उससे उसका जीवन, उसका घर संवर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने कहा कि ये एक वर्णनात्मक और साथ ही साथ हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय स्पर्शी ये एक कहानी है। इस कहानी की ओर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इस कहानी में हमें दो महत्वपूर्ण पात्र दिखाई देते हैं। एक पहला पात्र है कांति और दूसरा पात्र है कमलाबाई। ये दो महत्वपूर्ण पात्र इस झुमका, इस कहानी में आए हुए हमें दिखाई देते हैं। झुमका इसका अर्थ है कानों में पहनने वाला गहना। कानों में जो गहना पहना जाता है उसमें एक है झुमका। इस झुमके के आसपास ये कहानी, पूरी कहानी घूमती है। तो मैंने कहा है कि इस कहानी में दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। एक है कांति और दूसरी है कमलाबाई। इस पात्रों का हम परिचय देखते हैं। कांति जो है ना, कांति संपन्न घर की औरत है। उसका पति नौकरी करता है। और कमलाबाई जो है ना, कमलाबाई एक गरीब औरत है। उसका पति मर गया है, मर चुका है। और वह कांति के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। इतना ही नहीं, वह रस्तोगी साहब के घर में भी काम करती है। इस कमलाबाई को एक लड़की भी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसे एक लड़का भी है। परंतु आजकल हम देखते हैं उस कमलाबाई की जो लड़की ना, उस लड़की का लड़का आजकल वो यानी कमलाबाई की लड़की कांति कमलाबाई के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। तो कमलाबाई को एक लड़की भी है, उसकी शादी हो चुकी है। उस लड़की को एक लड़का भी है। परंतु कमलाबाई की लड़की आजकल अपनी माँ के पास रहती है। इसका क्या कारण है? तो उसके घर वालों ने अर्थात पति, सास, ससुर ने उसके पास कुछ गहने मांगे। अर्थात उन्होंने
गहनों की अपेक्षा की है। इस कारण वो आजकल अपनी माँ के पास मायके में यानी अपने माँ के घर वो रहती है। तो इस प्रकार हमने कमलाबाई और कांति का परिचय देखा। अब आगे देखिए कहानी किस प्रकार की है। संक्षेप में हम थोड़ी सी कहानी देखते हैं, फिर उसके बाद हम पाठ की एक एक पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। तो एक दिन कांति अपनी सहेली रमा के साथ सुनार के दुकान में चली जाती है। उसकी सहेली को अर्थात रमा को एक अंगूठी खरीदनी थी। कांति सुनार की दुकान में जब चली जाती है ना, तब उस दुकान में शोकेस में लगे हुए झुमकियों को देखती है। वे झुमके उसे पसंद आ जाते। तो वो सुनार को कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद मैं ये झुमके आपके पास से खरीद लूँगी। सुनार रमा का परिचित था, इसलिए सुनार ने क्या किया, सुनार ने वे झुमके शोकेस से निकालकर कांति के लिए बाजू में रख दिए। फिर कांति घर आती है। घर आने के बाद अपने पति के पास पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करती। वो क्या करती है, उसने 2 साल में अपने पास कुछ पैसे कुछ पूंजी जमा की थी। वह जमा की हुई पूंजी रकम लेकर वह दूसरे दिन सुनार के पास चली जाती है और सुनार को पैसे देकर वे झुमके खरीद लेती है और घर आ जाती है। और फिर घर में वे झुमके रख देती है, अपने काम में लग जाती है और मन में वो विचार करती है कि मैं इस झुमके के बारे में घर में किसी को नहीं बताऊंगी, मेरे पति को भी नहीं बताऊंगी। सुबह उसकी सहेली रमा उसके घर आती है तो ये कांति अपनी सहेली रमा को झुमके दिखाती है। झुमके रमा झुमके हाथ में लेकर देखती है तो एक झुमके का मोती टूटा हुआ उसे दिखाई देता है। वह कांति को कहती है, क्या है, अरे ये झुमके का एक मोती तो टूटा हुआ है। कांति उस झुमके को हाथ में लेकर देखती है, अरे हाँ सचमुच झुमके का मोती टूटा हुआ है। तो वह तुरंत रमा को साथ में लेकर सुनार के पास चली जाती है और सुनार को वो झुमका दिखाती है और सुनार उसे वो झुमका ठीक करके दे देता है और झुमका लेकर वो घर आती है। झुमका लेकर जब वो घर आती है तो झुमके का पैकेट वो घर में मेज पर रख देती है और अब घर के कामकाज में लग जाती है। घर का कामकाज पूरा करने के बाद फिर वह विचार करती है कि अब झुमके का पैकेट मैं अलमारी में रख दूं। तो वह झुमके का पैकेट मेज पर से उठाती है, लेकिन उसका मन करता है कि फिर एक बार झुमके देख लूं। तो वो झुमके का पैकेट खोलती है तो देखती है तो क्या उस पैकेट में सिर्फ एक ही झुमका था। तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे ये क्या, और डर जाती है कि अरे इसमें एक ही झुमका है, एक झुमका कहाँ गया। तो वो डर जाती है और झुमका ढूंढने लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए वो झुमका उसे मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है तो कहाँ मिलता है। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से इस पाठ की एक एक पंक्ति द्वारा शब्दार्थ, मुहावरे और साथ ही साथ पाठ की कृतियाँ और ये पूरी झुमकी की कहानी जो झुमके के आसपास मंडरा रही है वो कहानी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फलक लेखन है, फलक पर शब्दार्थ दिए, शब्दार्थ लिखे देखो। शब्द संसार यानी पाठ में आए हुए शब्द, गनीमत संकट में संतोष की बात, तसल्ली
धीरज, जेबिया, टोकरी, कोहनी, टिहनू, टिह्युनी, गंदुमी यानी गिव्हा रंग, चौका बासन यानी रसोई घर, ड्राइंग रूम यानी अतिथि कक्ष। कुछ मुहावरे भी आए, ये सब हम पाठ जब जब एक एक पंक्ति का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे उसमें फिर से हम देखने वाले। तो देखिए मुहावरे कौन से आए, सिर उठना, भय से कांपना, घर सर पर उठा लेना, शोर मचाना, वादा करना, वचन देना, आँख फटना, चकित होना, सलामत रखना, सुरक्षित रखना। इस प्रकार के कुछ मुहावरे और कुछ शब्दार्थ इसमें इस पाठ में आए हुए। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ की ओर चलते हैं। देखिए मैं एक एक पंक्ति, एक एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ और फिर से उसका अर्थ मैं बता देता हूँ। तो देखिए, कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिला था, झुमका न मिलना था, न मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था। गनीमत, देखिए शब्द आया है, गनीमत यानी संकट में संतोष की बात। तो ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी, सिर से पांव तक सिहर उठी। तो ये भी मुहावरा इसमें है, भय से कांपना। अर्थात हम देखते हैं कि पहले हमने संक्षेप में कहानी देखी है कि कांति ने सुनार के पास जाकर जो झुमके लाए थे उसमें से एक झुमका गुम हो गया था। इसलिए वो क्या करती है, घर का हर एक कोना, प्रत्येक कोना वो क्या करती है, देखती है। वो झुमका किसी कोने में पड़ा हुआ तो नहीं है ना, इसलिए वो घर के एक एक कोने में ढूंढती है। इतना ही नहीं, अलमारी के नीचे जो बिछे हुए कागज है उसे भी उलट पुलट कर देखती है, बिस्तर हटाकर देखती है, हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगाती है, देखती है, लेकिन झुमका वो वहाँ नहीं था, वो उसे मिलने वाला नहीं था, नहीं मिला। लेकिन एक बात थी कि झुमकी की बात उसने अपने परिवार में, अपने घर में किसी को नहीं बताई थी, इसलिए उसे उसमें थोड़ा संतोष था कि अरे मुझ पर तो संकट आया है लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया, ये बात अच्छी है। यदि मैं मेरे पति को या घर में किसी को बता देती ना तो आज वे लोग मुझे परेशान करते, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी। तो इसलिए उसे उसमें तसल्ली थी। तो अब देखिए, तो अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। इसका अर्थ यह है कि पिछले महीने में उसकी जो लड़की थी मिन्नी, उसकी घड़ी गुम हो गई थी और उसके कारण उसके पति ने घर में शोर मचा लिया था, घर सर पर उठा लिया था। घर सर पर उठा लेना यानी हंगामा मचाना, शोर मचाना। तो इस प्रकार घड़ी न मिलने के कारण उसके पति ने घर में शोर मचाया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। अर्थात देखो, उसने एक एक पैसा जमा, 2 साल लगे थे उसे, 2 साल से वो एक एक पैसा जमा कर रही थी, पूरे 2000 उसने जमा किए थे और 2 साल में जो यानी जिन पैसों को जमा करने के लिए 2 साल लगे, उन पैसों को लेकर वह
सुनार के पास चली जाती और सर्वेश को यानी अपने पति को न बताते हुए झुमके खरीदती है। उसके मन में विचार आता है कि अरे ये मैंने क्या किया कि पूरे 2 साल की रकम मैंने इस झुमके में लगा ली, और वो भी मेरे पति को बिना बताए, और उसमें भी अब तो क्या झुमका भी गुम हो गया है। यदि मेरे पति को इस बात की खबर हो जाती या होती तो क्या होता। इस प्रकार वो विचार करती है मन में। तो मैंने तो अभी झुमके की बात तो मेरे पति के साथ तो की भी नहीं। तो आगे देखिए, दरअसल झुमके का वो जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। अर्थात जब वो सुनार के पास चली गई थी अपने सहेली के साथ, तब उसने उस सुनार के दुकान में शोकेस में झुमके का जोड़ा देखा था। तो वो जोड़ा एकदम बिल्कुल खूबसूरत था। एक उसके जब नज़र पड़ते ही वो उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। उसकी जो सहेली थी, उस सहेली को सोने की अंगूठी खरीदनी थी, और इसलिए वो अंगूठी खरीदने के लिए उसकी सहेली सुनार के पास जा रही थी, तो वो भी उसके साथ चली गई थी। वही शोकेश में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वो झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। अर्थात उसको झुमके को जब कांति ने देखा तो उसे वो बहुत अच्छा लगा। उसके मन में आया कि अरे मैं इसे खरीद लूँगी। तो वो सुनार को दाम पूछती है, तो सुनार उसे दाम बता देता है कि यह 2000 का है। तब उसे उस कांति को लगता है कि अरे बाप रे, सुंदर, इतना सुंदर झुमका, और वो भी केवल 2000 में, 4 तोले का लगने वाला यह झुमका केवल 2000 में। देखो ये उस झुमके की विशेषता है। क्या विशेषता है कि वो शोकेश में लगा हुआ था और सुंदर दिखाई दे रहा था, और साथ ही साथ केवल 2000 का था। अर्थात इस प्रकार ये झुमके की हमें विशेषता दिखाई देती है। संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें यह प्रश्न आ सकता है, यहाँ पर फलक पर मैंने दिया है, आकृति पूर्ण कीजिए झुमके की विशेषताएं। देखिए कैसा था झुमका, खूबसूरत, और साथ ही साथ वो पहले शोकेश में लगा हुआ था, ये झुमके की विशेषता है। दूसरी है खूबसूरत, और तीसरा 4 तोले का वो था, 4 तोले का लगने वाला। चौथी विशेषता है केवल 2000 का। इस प्रकार यदि झुमका है तो किसी की भी उसे खरीदने की इच्छा हो जाएगी। तो इसकी भी उस झुमके को खरीदने की इच्छा हो गई। तो वो दुकानदार को क्या कहती है, वो दुकानदार तो रमा का परिचित था। देखिए दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उसका झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना वो भी वादा कर दिया कि वो 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा नहीं। अर्थात उसने उस सुनार को कहा कि मुझे ये खरीदना है, और वो सुनार उसकी जो सहेली थी ना रमा का परिचित होने के कारण रमा ने भी उसे सुनार को कहा कि इसके लिए ये रखिए। तो सुनार ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये झुमका आपके लिए रख देता हूँ। इतना ही नहीं, तो उसने उस शोकेश के निकाल कर उसने अलग रख दिया। क्यों? क्योंकि कोई आएगा शोकेश में देखेगा तो वो खरीदने की बात करेगा, तो उसे देना पड़ेगा, इसलिए उसने शोकेश से अलग रख दिया। तो देखिए पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से गिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अपने अगले हफ्ते अपने मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनूंगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। अर्थात कांति ने पहले क्या सोचा था
कि चलो घर जाएंगे और अपने पति को बताएंगे कि मुझे सोने का झुमका पसंद आया है, उसे मुझे खरीदना है, मैं उनके उनके पास से मैं पैसे लूँगी। लेकिन बाद में वो विचार करती है, नहीं, उसकी हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मार्च का महीना है और मार्च के महीने में अपना पति यानी सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन में घिरा हुआ है, तो मैं अपने पति के पास पैसा नहीं मांग सकती। फिर विचार किया, अरे क्यों नहीं, मैंने तो 2 साल में बहुत सारे पैसे जमा किए हैं, तो मुझे 2,000 रुपये चाहिए। तो 2,000 रुपये 2 साल में मेरे पास जमा हुए। तो वो क्या करती है, तो पूरे 2,000 रुपये 2 साल की जो कमाई थी, जमा की हुई कमाई या पूंजी, उसे लेकर वो सुनार के पास चली जाती है और वो झुमके खरीदती है। लेकिन फिर घर आकर वो अपने पति को या घर में किसी को भी नहीं बताती। उसे लगता है कि अगले महीने में मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी यानी शादी की सालगिरह है, क्यों नहीं उस दिन मैं पहनूंगी और उसी दिन मैं मेरे पति को सर्वेश को बताऊंगी, उन्हें मैं आश्चर्य का धक्का यानी आश्चर्यचकित करूंगी। तो इसलिए वो किसी घर में किसी को नहीं बताती। आगे देखिए, तो वादा करना, इसमें एक मुहावरा आया यानी वचन देना। यानी इसमें किस लिए आया ये मुहावरा, कि सुनार उसे वचन देता है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 दिन तक मैं किसी को नहीं देता, 2 दिन तक मैं इसे अपने लिए रख देता हूँ, इसलिए वो उसे वादा करता है। तो देखिए आगे देखिए, आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो क्या हुआ, यानी दूसरे दिन जब झुमके उसने खरीद कर लाए ना, तो दूसरे दिन जब उसके घर रमा आई तो वो रमा को दिखाती है, तो क्या होता है, तो रमा उस झुमके को हाथ में लेकर देखती है, तो क्या होता है, अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है। वो कहती है, देखती है कि इसमें बगल वाला जो मोती है, एक झुमके का मोती, वो कैसा है, टूटा हुआ है। कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया। अर्थात रमा, उसकी कांति की सहेली रमा क्या करती है, उस झुमके की ओर इशारा करके बताती है, देखो इसमें एक जो मोती है ना वो टूटा हुआ है, तो अभी चलकर ठीक करवा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वो सुनार माने या न माने। ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के याद चली गई। तो देखिए, जब अपनी सहेली रमा से उसे पता चला कि झुमके का एक मोती टूटा हुआ है, तो वो क्या करती है, विचार करती है, अरे तुरंत जाना चाहिए, नहीं तो बाद में वो सुनार ज़्यादा दिन हो गए ना, तो सुनार हमें ये बदल कर नहीं देगा, वो नहीं मानेगा, वो कहेगा क्या कि ये तुम्हारे हाथ से टूटा हुआ है। तो ऐसा सोचकर वे तुरंत क्या करते, रिक्शा पकड़कर वे दोनों भी, कांति और उसकी सहेली रमा, दोनों सुनार के पास चली जाती और सुनार को वह झुमका दिखाती, टूटा हुआ झुमका दिखाती। सुनार क्या कहता है, सुनार कहता है, अरे बहन जी ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है। कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली देना यानी धीरज देना, हिम्मत बंधाना। तो देखो सुनार ने कैसी बात की, सुनार ने क्या कहा कि अरे बहन जी ये तो मामूली सी बात है, साधारण सी बात है, ये मैं अभी ठीक कर देता हूँ, एक आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आगे भी कोई छोटा मोटा काम हो ना, छोटी मोटी खराबी हो ना, तब निसंकोच मन में कोई शंका न रखते हुए मेरे पास आ जाना, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार उसने उस कांति को तसल्ली दी। तो आगे देखिए, घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। देखो यहाँ तक तो हमने संक्षेप में देखा है कि फिर वो झुमके का पैकेट लेकर घर आती है और मेज पर रख देती है और घर के कामकाज में लग जाती। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था।
दूसरा झुमका कहाँ गया? वो यह कांति के समझ में नहीं आ रहा था। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। देखिए, तो जब वो घर का कामकाज पूरा हो जाता है तो वो झुमके का पैकेट उठाती और उसे लगता है कि अब अलमारी में रख देंगे, लेकिन उसके पहले वो पैकेट खोलती है और उसमें झुमके को देखती है तो एक ही झुमका था। फिर विचार करने लगती है कि अरे ऐसा कैसा हो गया, मैंने तो सुनार के पास से दोनों झुमके लाए थे, फिर अचानक एक झुमका कहाँ गायब हो गया। वो विचार करने लगती है, वो याद करने लगती है, लेकिन उसे याद है कि उसने 2 झुमके लाए थे, फिर एक झुमका कहाँ गया, इस प्रकार वो विचार करती है। तो क्या होता आगे देखिए। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आग लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बहती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। देखो, तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, झुमके के बारे में वो सोच रही थी कि एक झुमका कहाँ गया, और सोचते सोचते पहले तो उसे नींद नहीं आई, लेकिन बाद में जब उसकी आंखें लग गई तो क्या हुआ, तो अचानक दरवाजे की घंटी बजने लगी, बेल बजने लगी, तो उसे उठना पड़ा। तो उठती तो क्या होता है, देखिए आगे देखिए। कमलाबाई ही होगी सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। उसने मन में विचार किया, दरवाज़ा खोलने के पहले उसने क्या विचार किया, अरे हमारे घर की नौकरानी कमलाबाई ही होगी। और फिर उसने ऐसा सोचते हुए ड्राइंग रूम यानी क्या, अतिथि कक्ष या तो बैठक, उसे हम दीवान खाना भी कहते, उस रूम का उसने दरवाज़ा खोल दिया। और कौन थी, देखिए, बहू जी आज ज़रा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़की की तबीयत ज़रा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। अर्थात कौन है, कमलाबाई, उसके घर की नौकरानी। वो आते ही उसे कुछ पूछने के पहले ही कि तू इतनी देरी से क्यों आई, क्योंकि उसे देर हो गई थी, ये पूछने के पहले ही वो अपनी मालकिन को यानी कांति को बता देती है कि बहू जी आज ज़रा देर हो गई, मेरी जो लड़की है ना, उस लड़की का लड़का क्या है, बीमार था और उसे डॉक्टर को दिखाकर मैं आ रही हूँ और इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई है। और कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। इस प्रकार कमलाबाई ने न रुकते हुए एक ही दम में पूरे वाक्य को दोहरा दिया, यानी सब कुछ बता दिया, और वह बर्तन मांजने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए वो चली गई। आगे देखिए, कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, ये खबर कांति के लिए नई नहीं थी। इसका अर्थ क्या है कि कमलाबाई ने कई बार अपनी लड़की के बारे में अपनी मालकिन के पास बात की थी कि मुझे एक लड़की, उसकी शादी हुई है, उसे लड़का भी है, ये सब कुछ बताया था। इतना ही नहीं, ये भी बताया था कि उसका पति कई ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। तो आगे देखिए, क्यों, उसका घरवाला तो कई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। अर्थात कांति ने अपनी नौकरानी से पूछा, नौकरानी से उसे ये बात मालूम थी कि उसका पति यानी उसकी अपनी कमलाबाई के जो लड़की है, उस लड़की का पति एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। तो उसे लगता है कि आजकल इस कमलाबाई की लड़की उसके घर में क्या करती है, तो वो पूछती है, क्यों, आपकी जो लड़की है उसका पति तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है ना। तो वो क्या उत्तर देती है, देखिए, कमलाबाई कहती है, हाँ बहू जी,
जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। देखो, यानी आंखें फट गई है, यानी लालच निर्माण हुई है। जब से वो कहती है कि वो जो मेरा जो दामाद है, यानी लड़की का जो पति है, उसकी जब से नौकरी पक्की हो गई ना, तब से उनकी आंखें फट गई है, यानी ललचा गए वे। कैसे? वो कहती है तेरी माँ, वो कमला भाई और क्या कहती थी कि कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। क्या कहती है कि जब से शादी हुई ना तब से तूने कुछ गहने नहीं लाए, तुम्हारी माँ ने कुछ गहने नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? इसका अर्थ क्या होता है कि गहने न देने के कारण इस कमलाबाई की लड़की को उसके सास ससुर वालों ने घर पर छोड़ा था। और ये कमलाबाई कहती है, मालकिन को कहती है कि तुम ही बताओ बहू जी कि मैं घर घर का ये इस प्रकार ये साफ सफाई, ये बर्तन मांजने का काम करके मैं कितना कमाऊंगी? मेरे पास पैसे सोना देने के लिए, सोने यानी गहना देने के लिए मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बताइए, तुम ही बताओ क्या करो? और क्या कहती, बिटिया के बाबू होते तो और बात थी, यानी मेरे पति होते, उसके पिताजी होते। वो कहती कि मेरे पति होते यानी उसके पिताजी होते तो वो अलग बात है, वे कहीं से भी पैसे लाकर उसे गहना देते और अपने ससुराल भेज देते। लेकिन क्या करे, मैं तो घर घर का इस प्रकार बर्तन साफ करती हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए, यानी गहना नहीं दिया आज तक, इसलिए वे इस मेरी बिटिया को लेने नहीं आए हैं। यानी हम देखते हैं कि कैसे, देखिए किस प्रकार है इसका अर्थात। इससे हमें ये भी पता चलता है कि शादी में इस प्रकार दहेज लेना ये अच्छी बात नहीं है हम कहते, लेकिन किस प्रकार दहेज मांगा जाता है। देखिए, कमलाबाई ने बर्तनों को जेबिया में रखकर भर आई आंखों की कोरों को कोनी से पोंछ डाला। कमलाबाई ने बर्तनों को जेबिया में यानी छोटी सी टोकरी, यानी साफ किए हुए बर्तन कमलाबाई ने क्या किया, उस जेबिया में रख दिए और अपने आंखों में जो पानी आया था ना, उस पानी को बाह के बीच का जो जोड़ है, यानी उस कोनी से क्या किया उसने, कोनी यानी टीनू, यानी कोनी से उसने अपनी आंखों का पानी पोंछ डाला। तो आगे देखिए, सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति उस ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। तो कांति ने उसके कमलाबाई की यह दर्द भरी कहानी सुनी, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भी सहानुभूति पूर्वक 2-4 शब्द कहे और इतना ही भी कहा कि जाते समय यानी काम पूरा होने के बाद जब तू जाएगी ना, तब जाते समय तू क्या करना कि तुम्हारी पगार लेते जाना। और वो इतना कहकर अपने घर के छत पर ऊपर चली गई और जो सूखे हुए कपड़े थे वो उसने लाए। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को खड़ी थी। जब वो सूखे हुए कपड़े को कांति लेकर आई तब उसने देखा, अरे ये कमलाबाई उसने पूरा काम किया है, घर का जो बर्तन साफ करने थे उसने साफ किए और ये जाने के लिए दरवाजे में खड़ी है। तो वो क्या करती, वो उसे पैसे देती, देखिए लो ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना। और देखिए यानी 200 रुपये दे देती है और क्या कहती है क्या, और यदि कोई ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे मांग लेना। ऐसा कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। तो कमलाबाई ने वे जो नोट अपने पल्लू में बांधकर वो जाने के लिए निकल पड़ी। पल्लू में यानी जो साड़ी थी, साड़ी का जो पदर होता है ना, उसमें वो कोना, उसमें वो बांधती है और जाने के लिए निकल पड़ती। तो
फिर से वो निकलती है, थोड़ी आगे जाती है और फिर से वापस मुड़ कर आती है। और तो वो देखती है, कांति देखती है, अरे ये क्या, ये फिर से वापस आई है। तो कांति उसे पूछती है, क्या बात है कमला भाई। उसे वापस लौटकर आते देखकर कांति आश्चर्यचकित होती है और उसे सवाल करती है, क्या बात है कमला भाई। तो वो कमला भाई नौकरानी क्या कहती थी, बहू जी आज दोपहर में मैं जब बाजार से रुस्तुगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में ये सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दें, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अर्थात वो क्यों रुकी थी, उसे कुछ बताना था। वो क्या बताती है कि बहू जी, मालकिन को कहती वो, बहू जी मैं आज दोपहर के समय रस्तोगी साहब के घर काम करने के लिए जा रही थी, लेकिन जाते समय रास्ते में मुझे ये मिला। ये यानी क्या था, वो गहना दिखाती है। और क्या था वो गहना, झुमका। वो झुमका वो अपने जो साड़ी के पल्लू में जो बांध कर रखा था ना, उसे वो छोड़ती है और निकाल कर उसे अपनी कांति को वो दिखाती है और कहती है, देखिए ये रास्ते में मुझे पड़ा मिला है और मुझे लगता है कि कम से कम ये 2 तोले का होगा। यदि मैं इसे बेचने जाऊंगी ना तो लोग ये चोरी का है समझकर मुझे चोर समझेंगे। तो क्यों नहीं ये आपके पास रखिए। देखिए वो कांति को बताती कि आप बेच दीजिए और जो भी पैसा आएगा मुझे दे दीजिए। उन पैसों से मैं छोटा मोटा दागिना खरीद लूँगी और दागिना खरीदने के बाद मैं अपनी बिटिया के ससुराल में संदेश भेज दूँगी कि अब मेरी इस बिटिया को ले जाना। इस दागिने के साथ उसे भी भेज दूँगी, अपने ससुराल भेज दूँगी। तो देखिए आगे क्या होता है। अरे कांति के मुंह से आपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका, विश्वास मानो बहू जी, ये मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम गई थी। इसका अर्थ क्या होता है कि जब कमलाबाई कांति को वो झुमका दिखाती है तो वो झुमका देखकर कांति के मुंह से अचानक शब्द निकलते हैं। अरे क्यों निकलते हैं ऐसे शब्द, अरे शब्द क्यों निकलता है, क्योंकि वो झुमका उसी का था। उसने जो झुमके खरीद कर लाए थे उसमें से एक झुमका तो गुम हो गया था ना। वो देखती कि अरे ये तो तुम झुमका तो मेरा ही दिखाई देता है, इसलिए अरे शब्द निकलता है। और अरे शब्द जब उसके मुंह से निकलता है तो कमलाबाई भी डर जाती है। और कमलाबाई क्या कहती है कि विश्वास मानो, मुझ पर विश्वास रखिए। मालकिन बाई को कहती हूँ, विश्वास रखिए बहू जी, ये मुझे सचमुच सड़क पर मिला है, मैंने चोरी नहीं की। तो कांति क्या कहती है, वो बात नहीं कमलाबाई कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आगे कुछ कहती ना, आगे ये भी कह सकती थी कि ये मेरा है, लेकिन नहीं, वो आगे कुछ नहीं कहती। आगे कुछ कहती ना इसके पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत गुम गई। यानी कुछ कहना चाहती थी लेकिन उस कुछ कहने के पहले कांति को कमलाबाई की लड़की दिखाई देती है। कैसी लड़की तो सचमुच उसने नहीं देखी थी, लेकिन कई बार कमलाबाई की तरफ से उसने उसकी जो लड़की, उस लड़की के बारे में उसने सुना था। क्या देखिए आगे देखिए, लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। उसने नहीं देखा था, सचमुच प्रत्यक्ष नहीं देखा था, लेकिन कमलाबाई ने कई बार अपनी लड़की का वर्णन
अपनी मालकिन बाई के पास किया था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि अरे मेरे सामने तो उसकी लड़की खड़ी है, मैं ये झुमका मेरा है कैसा कहूँ, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। वो लड़की, उसकी लड़की कमलाबाई की लड़की उसके आंखों के सामने आ जाती, कैसी दुबली पतली गंदुमी रंग की कमजोर सी लड़की, गंदुमी रंग की यानी गिवा रंग की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। वो क्या विचार करती है कि अरे नहीं, इस कमलाबाई की, इस नौकरानी की लड़की को 2 महीने से उसके सास ससुर ने घर में छोड़ दिया है, मायके भेज दिया है। किस कारण? क्यों? गहने न देने के कारण। तो कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। देखो क्या, तो कांति के सामने तो कमलाबाई खड़ी थी, नौकरानी खड़ी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था ये कमलाबाई नहीं बल्कि उसकी लड़की खड़ी है और उसके हाथ में ये झुमका है और इस झुमकी की जरूरत उसे है, इसलिए वो कुछ नहीं बताती। तो आगे देखिए क्या सोचने लगी बहू जी। कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया, कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी की खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वो झुमका वही रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा ये झुमका मैं बिकवा दूंगी। देखिए वो विचार करती ना, वो सोचने लगती ना, तो ये कमलाबाई उसे कहती क्या सोच रही बहू जी, तो वो कांति कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर वो घर में जाती है, अलमारी खोलती है, अलमारी में से अपना जो एक झुमका था ना वो झुमका निकालती है, हाथ में लेती है और फिर विचार करती है क्यों ना हम उसे उस कमलाबाई को दिखा दे कि देखो ये एक झुमका है मेरे पास, अरे इसका जोड़ गुम हो गया था, सो ये तुम्हारे पास जो है ना वही वो झुमका ये मेरा है। लेकिन नहीं, वो नहीं बताती। फिर से वो क्या करती है, वो उस झुमके को अलमारी में रख देती है और फिर कमलाबाई के पास आ जाती है और कमलाबाई को भी कहती है, क्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये झुमका बेच दूंगी, फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ। और क्या कहती है, अलमारी में से 1000 रुपये वो निकालती है। अब तो उसके पास नहीं, पैसे नहीं थे, कहाँ से आए ये पैसे। तो देखिए आगे अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई कमलाबाई तुम्हारा ये झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना, अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए, यानी रख दिए। यानी कौन से पैसे थे ये पैसे थे दूध वाले को देने के लिए उसने रखे थे। उसमें से उसने 100 के 10 नोट निकाले और कमलाबाई के हाथ में रखते हुए कहा कि देखिए फिलहाल तू क्या कर, अभी तू ये 1000 रुपये ले लेना, और हाँ जब ये झुमका बिक जाएगा ना, यदि ज़्यादा पैसे आ गए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ऐसा कहकर उसने उसे 1000 रुपये दे दिए। और हमें भी मालूम है कि झुमके कितने के थे, 2000 के थे। झुमके का जोड़ 2000 का था, जोड़ यानी 2 झुमके, 2, तो जोड़ 2000 के थे। एक का दाम कितना हुआ, 1000, तो उसने उस हिसाब से 1000 रुपये उस कमलाबाई को दे दिए। तो देखिए, तो आगे देखिए, अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ। बहू जी क्या कहती वो, कमलाबाई के हाथ में जब पैसे मिलते तो कमलाबाई कहती है, बहू जी मैं अभी रघु नाम के सुनार के पास
सुनार का नाम है रघु सुनार। तो रघु सुनार के पास मैं चली जाती हूँ और बाली का सेट ले आती हूँ। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, और उसे देखो दुआ भी करती है कि भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। अपनी मालकिन भाई को वो दुआ देती है और कहती हुई ये कमला भाई वे 1000 रुपये लेकर वहाँ से चली जाती है। तो देखिए इस प्रकार ये पाठ था। इस पाठ को तो हमने संक्षेप में देखा था, लेकिन ये पाठ की ये कहानी जो है अत्यंत वो हृदय स्पर्शी ये कहानी है। तो कहानी के नीचे जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय की ओर हम मुड़ते, स्वाध्याय देखते। तो हमने शब्द संसार हमने देखा है कि शब्द संसार में कौन कौन से शब्द आए, पाठ में भी हमने देखे। इससे अलग जो भी शब्द है वो थे वे भी हमने देखे। पाठ में जो मुहावरे आए उन मुहावरों को भी हमने देखा है। और फिर पाठ में संजाल पूर्ण कीजिए ये, उसके पहले पाठ के आंगन में एक प्रश्न है, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। ठीक है, क्या प्रश्न है? 1-2 शब्दों में उत्तर लिखना है, लेकिन उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। उसका उत्तर 1-2 शब्दों में आता है लेकिन पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्या है? दुबली पतली, कौन दुबली पतली कौन थी? कमलाबाई की लड़की। उत्तर क्या है? दुबली पतली कमलाबाई की लड़की। फिर से दूसरा सवाल है, 2 महीने से मायके में है। क्या उत्तर है? वही उत्तर है, कमलाबाई की लड़की। फिर तीसरा प्रश्न है, कमजोर सी कौन? कमलाबाई की लड़की। फिर से वही उत्तर है, कमलाबाई की लड़की। कमजोर सी कमलाबाई की लड़की, 2 महीने से यही है, कौन? कमलाबाई की लड़की। इस प्रकार इन सब के उत्तर क्या है? कमलाबाई की लड़की, दुबली पतली, 2 महीने से मायके में है, कमजोर सी, 2 महीने से यही है। इन सब का उत्तर है कमलाबाई की लड़की। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कारण लिखिए। क्या है? कांति को सर्वेश से झुमका खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, उसका कारण लिखना है। क्या कारण था? कांति को अपने पति सर्वेश से झुमका खरीदने के लिए उसने पैसे नहीं मांगे, या झुमका खरीदने के लिए पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई थी। क्या कारण था? कारण कांति को सर्वेश से झुमका खरीदने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा था। ये उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। क्यों दिए? कांति ने अपने घर की जो नौकरानी थी कमलाबाई, उस कमलाबाई को 1000 रुपये क्यों दिए थे? क्योंकि कमलाबाई ने कांति को एक झुमका बेचने के लिए दिया जो उसे रास्ते में गिरा हुआ मिला था। इसके बदले में कांति ने कमलाबाई को झुमके का जो कोई छोटा मोटा सेट खरीदकर, या तो गहना, छोटा मोटा गहना खरीदने के लिए उसने 1000 रुपये दे दिए। ये उत्तर है उसका। फिर आगे देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। देखो यह प्रश्न है 3, संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है? रिक्त स्थान। क्या? देखिए, झुमका ढूंढने की जगह और 4 रिक्त स्थान है, यानी आधे आधे गुण के लिए ये रिक्त स्थान, यानी 2 गुण का ये प्रश्न। झुमका ढूंढने की जगह कौन कौन सी है? झुमका ढूंढने की जगह इन रिक्त स्थानों में हमें वो लिखना है। एक क्या है? एक अलमारी के नीचे। हमने देखा है जब झुमका गुम हो जाता है तो कांति कहाँ कहाँ देखती है? एक अलमारी के नीचे, यानी झुमका ढूंढने की जगह एक अलमारी के नीचे। दूसरा, बिस्तर झाड़कर। 3, अलमारी के नीचे बिछे कागज के नीचे, घर का कोना कोना। यानी इस प्रकार झुमका ढूंढने की यह जगह हम देखते। फिर अगला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। और उसी प्रकार का है,
उसमें भी झुमके की विशेषताएं कितनी लिखनी है? 4 रिक्त स्थान है, 4 रिक्त स्थान हमें भरनी है। तो झुमकी की विशेषताएं क्या है? 1, शोकेश में लगा था। 2, खूबसूरत। 3, 4 तोले का लगने वाला। और चौथी विशेषता है केवल 2000 का। इस प्रकार यह झुमकी की विशेषता है। और फिर अगला देखिए, पाठ से आगे क्या लिखा है? आभूषणों की सूची तैयार कीजिए। आभूषण, गहने, गहनों की सूची तैयार करनी है हमें। और शरीर के किन किन अंगों पर पहने जाते हैं बताइए, ये आपने लिखना है। आभूषणों के नाम लिखने, वे आभूषण शरीर के किन किन अंगों पर पहने जाते वे अपने लिखना है। जैसे कि कान में झुमका या बाली, कुंडल, टाप्स। उसी प्रकार गला, गले में हार, माला, कंठी आदि। और पैर की उंगली में बिछिया, कमर, कमरबंद, करदन, छल्ला, ये गहने पहने जाते। पैर में पायल, घुंघरू, कड़ा। और नाक में नथनी, नथनी पहनी जाती है, उसे फुल्ली भी कहा जाता है। फिर सिर के बाल में गजरा, वेनी आदि। और कलाई, कलाई में क्या है? चूड़ी है, कंगन है, कड़ा है। कलाई यानी मनगढ़, कलाई में चूड़ी, कंगन या कड़ा पहना जाता है। तो इस प्रकार हाथ की उंगली में अंगूठी। तो इस प्रकार अपने आभूषण के नाम और वे आभूषण शरीर के किन किन अंगों में पहने जाते हैं ये बताना है। और आखिरी प्रश्न देखिए, भाषा बिंदु में यानी व्याकरण में क्या आया है? रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। यानी वाक्यों में एक शब्द रेखांकित किया है, उस रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द बताना है और उसका फिर से नया वाक्य तैयार करना है। कौन सा है विलोम शब्द, कौन कौन से आए? देखिए यहाँ पर विलोम शब्द मैंने लिखे, पूरे वाक्य तो मैंने नहीं लिखा, वाक्य मैं पढ़ता हूँ। देखिए वाक्य, कांति को कमला पर विश्वास था और विश्वास शब्द पर अधोरेखित किया, विश्वास शब्द के नीचे। यानी अधोरेखित शब्द का हमें क्या करना है? विलोम शब्द बताना है, विरुद्धार्थी शब्द। कांति को कमला पर विश्वास था, विश्वास उसका विरुद्ध क्या है? अविश्वास। अब इसका अविश्वास जो है ना, उसका जो विरुद्धार्थी शब्द लिखा है, इसका हमें फिर से वाक्य बनाना है। क्या वाक्य हो सकता है? गणेश को अपना भाई महेश पर अविश्वास था। इस प्रकार। दूसरा देखिए, बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लग गई। मुश्किल शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है और मुश्किल शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है आसान। फिर आसान शब्द का हमें वाक्य बनाना है। क्या, कोई सा वाक्य हो सकता है? चैन की नींद लेना आसान नहीं होता। तीसरा वाक्य देखिए क्या आया है? दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित शब्द के नीचे अधोरेखित किया है, तो परिचित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है अपरिचित। अब अपरिचित का फिर वाक्य बनाना है कि काम पूरा होने पर कुछ लोग अपरिचित सा व्यवहार करते हैं। आगे देखिए चौथा वाक्य, सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय, व्यय के नीचे अधोरेखित किया है, व्यय का विरुद्धार्थी शब्द है आय। यानी मनुष्य की वास्तविक पूंजी उसकी आय नहीं बचत है, आय नहीं बल्कि बचत है। पांचवा शब्द देखिए, वाक्य देखिए पांचवा, हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का विरुद्धार्थी शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी उपकार करने वाला और कृतज्ञ उपकार को बोलने वाला। कृतज्ञ, सफलता मिलने पर हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का वाक्य तैयार करना है। और आखिरी वाक्य, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय शब्द के नीचे अधोरेखित है, अर्थात इस शब्द का विरुद्धार्थ शब्द लिखना है। क्या है? सूर्यास्त। फिर से सूर्यास्त, जो नया शब्द विरुद्धार्थी आया है उसका हमें वाक्य बनाना है। कौन सा वाक्य हो सकता है? सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों,
हमने इस कहानी द्वारा, इस कहानी के माध्यम से हमने क्या देखा है, क्या कहना चाहते लेखक हमें इस कहानी के माध्यम से। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है कि प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने कहानी में बिना बताए परोपकार किए जाने को दर्शाया है। यह हमें दिखाई देता है। परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश भी दिया है। तो ये सारी बातें हमें इसमें आई हुई दिखाई देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह कहा है कि अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ हमने प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, और इतना ही नहीं तो परोपकार और दया दिखानी चाहिए। और समाज के लिए दहेज है ना, दहेज एक कलंक है। इस दहेज के प्रति, दहेज के बारे में हमने आवाज़ उठानी चाहिए। ये भी इस पाठ द्वारा लेखक हमें बताना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ आपने पढ़ना है, और पाठ के नीचे जितनी भी कृतियाँ आई है उन कृतियों को अपने नोटबुक में पूर्ण करके रखना है। तो यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।